एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आपके लिए लेके आई हूँ फिर से पलक और सना की ये क्यूट सी लव स्टोरी। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आपने देखा था कि सना एकदम गुस्से में पलक की केबिन की तरफ जा रही होती है उससे बात करने की। रात की बात वो किसी से ना करे। अब आगे सना एकदम गुस्से में केबिन की तरफ जा रही होती है और दिल में सोच रही होती है ये लड़की मरवाएगी यार। जिस हिसाब से खुश हो रही है लग तो रहा है ये सबको बता देगी। और इसके मुंह से निकला ना ये बात और ये बात कभी बाहर आई ना, मैं तो इस लड़की की जान ले लूँगी। किस बात पे इतना खुश हो रही है यार। मुझे तो लग रहा है इसी ने ही मेरे को एक्साइटेड किया होगा कल रात को, इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। और मैं की भी क्यों यार, छी, एक लड़की के साथ कैसे मैं कर सकती हूँ। ज़रूर इस पलक की ही गलती होगी, इसी ने ही शुरू किया होगा सब चीज़, इसी ने ही मेरे साथ ऐसा किया होगा। हाँ सना, ऐसा ही होगा। तू बेकार में खुद को गलत समझ रही है, तू ऐसी नहीं है। ये पलक ही थी जो शुरू से तेरे पीछे पड़ी थी, इसी ने ही रात को कुछ किया होगा, इसीलिए ये सब हो गया। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं पलक। तुमने मेरी इंसल्ट इतनी की, उसके लिए तो मैंने तुमको अब तक माफ़ भी नहीं किया। अब तुम मेरी इज्जत के साथ भी खेल ली, तुमने मेरे साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया। अब तो तुम्हारी जान लेके रहूँगी मैं, तुम मेरे हाथों ही मरोगी तुम। और इतना रोगी ना कि हमेशा याद रखोगी कि तुमने सना के साथ क्या किया था। और ऐसे ही सोच के पलक केबिन पे जाती है और बोलती है मैं ही कम इन मैम। और पलक दूसरी तरफ एकदम खुशी खुशी सना को बोलती है हाँ ना सना, आओ ना, अंदर आओ, बोल के ऐसे सना को देखती है और शर्माती रहती है और बोलती है आओ अंदर आओ, यहाँ बैठो। तो सना एकदम गुस्से में होती है और गुस्से में आती है और बैठ जाती है। तो पलक बोलती है सना कुछ पियोगी, पानी वानी। ऐसे शर्माते शर्माते सना से नज़रें भी नहीं मिला रही होती और उससे बात कर रही होती है। और सना पलक को देख के उसको और गुस्सा आ रहा होता है, उसकी ऐसी हरकतें देख के उसको शर्माना, उसको ऐसे नज़रें चुराना, उसको और गुस्सा आ रहा होता है। दिल में बोलती है देखो तो कैसे नई नवेली दुल्हन जैसे शर्मा रही है, जैसे कि मेरी बीवी है। इसकी तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। इसकी ये जो खुशी है ना, ये खुशी ना इसके फेस से ना मैं तो छीन के ही रहूंगी। और ऐसे ही सोचते हुए दिल में बोलती है इस पलक की तो, इसकी तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। क्या बिहेव कर रही है ये बेहुदा औरत। इस मतलब किस चीज़ के लिए शर्मा रही है। जो गलती होगी उन दोनों के बीच उसको ये क्या, ये औरत पागल वागल है। सही सोचा था मैंने, इसी की ही गलती थी, इसी ने ही मेरे साथ किया। इसकी तो ऐसी की तैसी। ऐसे सोच के वो पलक को बोलती है पलक। तो सना को उस देख के पलक बोलती है हाँ सना बोलो। तो सना बोलती है पलक। तो सना बोलती है, पलक बोलती है हाँ सना बोलो ना। तो सना बोलती है वो जो कल रात को तुमने मेरे साथ किया था। तो पलक एकदम शॉक हो जाती है और शाय करने लगती है रात की बात सुन के। और वो बोलती है सना को हाँ हाँ सना वो ऐसे करती है। तो सना बोलती है तुमने ये बात किसी को बताई तो नहीं है ना अभी तक। तो पलक बोलती है नहीं नहीं सना, मैं किसको बताऊंगी ये बात, नहीं मैं किसी को नहीं बताई हूँ। तो सना पलक के ऊपर एकदम गुस्से से देख रही होती है और बोलती है पक्का नहीं बताई हो ना किसी को ये बात, हम दोनों के बीच जो हुआ था कल रात को। तो सना पलक बोलती है सना को हाँ नहीं नहीं नहीं, मैंने पक्का किसी को नहीं बताया, मैंने तुम्हारी कसम किसी को नहीं बताया। तो सना ये सुन के थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है और फिर भी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है अंदर से। वो एकदम पलक को एकदम सुनाने वाली होती है, उसका मन करता है उसको थप्पड़ ही लगा दे। बट फिर वो ऐसे बोलने वाली होती है पलक को, फिर उसको याद आता है नहीं, इसको मैं अभी थप्पड़ लगा दी या गाली दे दिया कुछ भी कर ली तो ये चीज़ नहीं ख़त्म हो जाएगी, नहीं। और मेरा बदला भी पहले का पूरा नहीं होगा। अपने तो इसने तो मेरी इज्जत के साथ ही खेल ली है, इसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। इसीलिए वो अपना गुस्सा पी जाती है और एकदम स्माइल देती है विलेन वाली और बोलती है सना पलक को पलक सुनो तो पलक बोलती है हाँ सना बोलो ना। तो सना बोलती है पलक को प्लीज़ पलक, हम दोनों के बीच में जो था ना वो बहुत अलग था, नया था, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या था। मैं ना
जानबूझ के नहीं किया था यार, प्लीज़ ये चीज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। मैं इस चीज़ के लिए तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और प्लीज़ ये चीज़ कभी किसी के सामने नहीं आएगा। प्लीज़ प्लीज़, मुझे सच में नहीं पता था, मैंने जानबूझ के नहीं किया। और इनफैक्ट हम दोनों ने ही मिलके, हम दोनों की मर्ज़ी से मैं भी हुआ है। और सॉरी उस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा सॉरी, प्लीज़ इस चीज़ किसी को मत बोलना। तो पलक बोलती है, नहीं सना, पागल हो क्या, ये हम दोनों के बीच की बात है। ये कल रात मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की सबसे ब्यूटीफुल नाइट थी। और तो सना बोलती है, क्या ब्यूटीफुल नाइट थी? तो पलक बोलती है, नहीं मतलब, तो हम दोनों की मर्जी थी ना, हम दोनों की गलती थी। तो ये चीज़ मैं दूसरों को कैसे बता सकती हूँ? ये हम दोनों के बीच की बात है, तुम टेंशन मत लो, कभी किसी के सामने नहीं आएगी। ऐसे बोल देती है पलक, और दिल में सोचती है, यार कल रात तो मेरी लाइफ का एकदम बेस्ट डे था, काश मैं उस रात को याद कर पाती। थोड़ी थोड़ी तो याद है, सना के साथ मेरी पहली रात, फर्स्ट टाइम हम दोनों ने प्यार किया। अब तो मुझे ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि सना भी मुझसे प्यार करती है, और ऐसे प्यार से सना को देख रही होती है। और सना एकदम दूसरी तरफ पलक को देख के उसके दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। इसको मुझे सॉरी बोलना पड़ रहा है, जबकि सारी गलती इसकी ही है। इस पलक बेवकूफ़ को तो अब कुछ ही दिन सना सह ले, कुछ ही दिन की बात है, सह ले। उसके बाद इस बेवकूफ़ को तो मैं सिखाती हूँ, इसने किससे पंगा लिया, इसने किसके साथ खेलने की कोशिश की है। बट अभी इसके साथ मुझे अच्छा बनना पड़ेगा, मीठा बनना पड़ेगा, इसके क्लोज आना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ पॉसिबल होगी, तभी जाके इसका ये जो हंसता हुआ चेहरा है ना, इस पर मैं आंसू ला सकती हूँ। ऐसा सोच रही होती है और पलक को हंसते हुए देख रही होती है। और पलक बेचारी वो इतनी ज़्यादा खुश होती है कि वो जैसे ही सना को देखती है, उसकी आंखों में देखती है, वो एकदम शाय होने लगती है, आई कांटेक्ट भी नहीं कर रही होती है। तभी सना पलक के हाथ पे अपना हाथ रखती है और बोलती है, प्लीज़ यू अंडरस्टैंड ना, हम दोनों के बीच की बात कभी बाहर नहीं आनी चाहिए। ऐसे बोल के पास आती है और पलक के फोरहेड पे किस करके केबिन से चली जाती है। और इस किस से पलक एकदम शॉक में फिर से आ जाती है, उसको उसकी पूरी बॉडी में गुदगुदी सी होने लगती है, उसकी ख्वाबों की दुनिया में वो तो चली जाती है, जिसमें वो सना के साथ हक करके खड़ी है, एकदम उसको फील कर रही है। जब वो सना के साथ स्कूटी में बैठती है, उसकी बॉडी की स्मेल उसको एकदम याद आ रही होती है, एकदम बहुत ज़्यादा खुश होती है पलक, और उस वो सना को महसूस कर रही होती है। और वो कल रात की बात भी याद करने की कोशिश कर रही होती कि क्या था, कैसे था, उसको थोड़ा थोड़ा याद भी आता है, और उस चीज़ सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, इस बात से कि सना भी उसको लाइक करती है। पलक बोलती है, सना कंफ्यूज है अभी भी, उसके दिल में मैं प्यार जगा के रहूँगी, उसको इतना प्यार दूँगी कि वो मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लेगी, और तभी मैं उसको प्रपोज़ करूँगी, एकदम पलक वाले स्टाइल पे, पूरी दुनिया के सामने मैं अपनी सना को प्रपोज़ करूँगी और उसको मैं अपना बनाऊँगी। ऐसे सोच के पलक भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। और दूसरी तरफ सना अपने डेस्क में जाके सोच रही होती है, सना तो इस चीज़ को अब ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो जैसे भी हो, कुछ भी करना पड़े, चाहे इसके क्लोज भी जाना पड़े, अब इस चीज़ को तुझे जल्दी ही ख़त्म करना पड़ेगा। ये जो प्यार व्यार लवी डवी वाली चीज़, ये जो पलक के साथ गेम मुझे खेलना है, इस गेम को मुझे बहुत जल्दी ही ख़त्म करनी पड़ेगी। कल रात के बाद से इस पलक को मैं देखती हूँ ना, छी, मुझे घिन आ जाती है। इसकी इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मुझे छुआ, सना को छुआ, और ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। पलक, तुमने ये सही नहीं किया। सना, देखो जैसे भी करके, जो भी करके, इस पलक के मुंह से उगलवाना ही पड़ेगा कि वो तुझसे प्यार करती है, और ये सबके सामने करना पड़ेगा। और इस मिशन पे ना, जो भी अब करना पड़े ना, मैं करूँगी, और इस पलक को अपने प्यार के जाल में मैं डाल के ही रहूँगी। ऐसा सोचती है और बैठी रहती है, और तभी ऑफिस की छुट्टी हो जाती है, और पलक भी ऊपर से उसको देख रही होती है। जैसे ही सना अपने सारे बैग वगैरह समेट के बाहर निकल रही है, तो पलक भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है।
तभी सना की नज़र पलक के पड़ती है और सना एकदम गुस्से में दिल में बोलती है, ये लड़की एक पल भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। बट छोड़ो, शिकार खुद ही शिकारी के पास आ रहा है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। तुझे प्यार चाहिए ना बेटा मुझसे, अब तुझको मैं ऐसा प्यार दिखाऊंगी ना तो भूल नहीं पाएगी। ऐसे सोच के स्माइल करके पलक की तरफ देख रही होती है और पलक सना की स्माइल देख के फिर से शाय शाय होने लगती है। उसके तो बटरफ्लाई उड़ रहे होते टमी में। वो एकदम शाय शाय होके नज़रें चुराते हुए पलक अपनी स्कूटी लेके सना के पास आती है और बोलती है, मैं लिफ्ट दे दूँ तुमको घर तक। तो सना बोलती है, ऑफ कोर्स, तुम पूछ रही हो ये बात, मुझे तो चाहिए, तुम्ही से ये लिफ्ट चाहिए। और पूछना क्या, हर रोज़ तुम ही मुझे छोड़ने जाओगे। छोड़ने क्या, मैं तो बोलती हूँ मुझे लेने भी आ जाया करो मेरे घर पे, मुझे अकेले आने जाने में बोर लगता है। ऐसे बोल के पलक की गाड़ी में बैठ जाती है और दिल ही दिल में सोचती है, छोड़ने लाने आओगी तो तभी ना मेरे प्यार के जाल में फंसोगी, तभी ना ये चीज़ जल्दी ख़त्म करूँगी और तुम्हारे आँखों में आंसू देखूँगी और ये जो तुमने इंसल्ट किया मेरे साथ कल रात किया उसका बदला ले पाऊँगी। और ऐसे करके विलन वाली स्माइल देते हुए जैसे ही पलक गाड़ी स्टार्ट करती है उसके कमर में ऐसे हाथ डाल के बैठ जाती है सना। और पलक तो जैसे ही सना का टच फील करती है उसके तो दिल के अरमान ही जग जाते हैं। उसकी पूरी बॉडी में 440 वोल्ट का करंट दौड़ने लगता है और उसको ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है। बट पलक इस बारी सना का हाथ हटाती नहीं, सना का हाथ पकड़ के उसको और कस के सामने तरफ कर देती है जिससे सना उसको हक करके बैठे। तो सना भी ये चीज़ समझ जाती है और पलक को एकदम हक करके बैठती है और उसके कंधे पे अपना सर रख देती है, जानबूझ के उसको फील करवाती है कि वो उससे प्यार कर रही है, उसके लिए उसके दिल में फीलिंग्स है। और एकदम पलक के पीछे सना बैठ के पलक के धीरे से उसके वन साइड के बाल साइड करती है और अपना फेस वहाँ पर रख देती है और पलक से बात करती है एकदम प्यार से। सना पलक को बोलती है, वैसे कल रात को जो हमारे बीच हुआ था ना, मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या था मेरे लिए, बट मेरे लाइफ का ना अनफॉरगेटेबल मोमेंट था। मुझे ना कल रात के बाद अजीब सा फील हो रहा है, मुझे ये फीलिंग समझ नहीं आ रही है बट मुझे अच्छा लग रहा है। पलक तुम मुझे हेल्प करो ना मेरी फीलिंग्स से लड़ने में, मुझे इस चीज़ से बाहर आना है। मुझे नहीं पता, आई थिंक मुझे लड़के पसंद है या मुझे लड़की पसंद है, मुझे ये चीज़ नहीं पता। तुम मेरी हेल्प करोगी ना इस चीज़ से बाहर आने में। ऐसे बोल के जैसे और टाइट से पलक को हक कर लेती है और अपना फेस उसके कंधे पे रखते हुए एकदम विलेन वाली स्माइल देती है ये सब बोल के और दिल में सोच रही होती है, मीठी बातें तो कोई तुझसे करना सीखे सना। अनफॉरगेटेबल मोमेंट तो है ही मेरे लाइफ का, क्योंकि इससे मुझे और हौसला मिला तुमसे बदला लेने का। और ये जो गिल्ट मेरे मन में थोड़ी सी थी ना, तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ, कल रात के बाद से ना बिल्कुल वो गिल्ट मेरे मन से हट गई है। अब तुम्हारा बुरा करने में ना मुझे थोड़ा सा भी खराब नहीं लगेगा। ऐसे सोच के स्माइल दे रही होती है और दूसरी तरफ पलक सना की ये सारी बात सुन के एकदम खुश होकर शाय शाय फील कर रही होती है। उसको सना का वो टाइट हक इतना अच्छा लग रहा होता है कि उसका मन कर रहा था सना को अपने बाहों में समेट लूं। वो गाड़ी एक साइड में रोक के सना को एकदम टाइट हक कर लूं, उसके फेस पे पूरी तरह चूम लूं, उसकी लिप्स को चूम लूं, उसे फील करूं। उसके तो अरमान ही जगे हुए होते हैं। वो पलक सना से कुछ बोलना नहीं चाह रही होती तो सना बोलती है, कुछ बोलो ना पलक, तुम गुस्सा हो गया मुझे कल रात के बाद से लेके, पर सारी गलती मेरी नहीं थी यार, आई एम सॉरी। तो पलक इसलिए चुप नहीं होती कि वो सना से गुस्सा होती है, पलक इसलिए चुप होती है क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पा रही होती है। उसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो रही होती है सना के हक से, उसको इतनी शाय हो रही होती है और हर द टाइम उसको ये चीज़ सारी चीज़ बहुत अच्छा लग रहा होता है। और गाड़ी चलाते चलाते भी सना को इमेजिन कर रही होती है उसके बाहों में
और उसके हक को फील कर रही होती है। तभी पलक बोलती, नहीं 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 सना, ऐसी बात नहीं है। मेरी भी लाइफ का कल रात को एकदम अनफॉरगेटेबल डे था। मैं भी उस चीज़ को भूल नहीं सकती। मेरे लाइफ का वो आई थिंक आई। तो सना ये सुन के एकदम खुश हो जाती है, आई। और पलक की बात पूरी होने से पहले बोलती है, हाँ बोलो ना पलक, क्या आई यू क्या। तो पलक एकदम सना की बात सुन के उसको होश आ जाता है, बोलती है, आई थिंक आई एम ऑल्सो सॉरी। मुझे मुझे सही से याद नहीं है कल रात क्या हुआ था हम दोनों के बीच। आई वॉज ड्रंक टू मच। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और मैं नहीं बोलूँगी किसी को, तुम टेंशन मत लो, ये बात किसी किसी को भी नहीं बोलूँगी। और चुप हो जाती है पलक और दिल में सोचती है, कल रात को मेरे लाइफ का एकदम अनफॉरगेटेबल डे था, मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट था। एंड आई लव यू सना, बट मैं ये चीज़ तुमको अभी नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे पहले श्योर होना पड़ेगा कि तुम मुझे लाइक करती हो। थोड़ा तो मुझे पता है, अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती तो कल रात को हमारे बीच वो सब नहीं होता। बट मैं थोड़ा और कंफर्म हो जाऊँ, उसके बाद पूरी दुनिया के सामने तुमको प्रपोज करूँगी। ये सोच के गाड़ी चला के पलक को अपने घर ड्रॉप कर देती है। सना जब गाड़ी से उतरती है, पलक को एक टाइट वाला हग करके उसके चिक्स पे किस करती है। उसकी ये प्लानिंग होती है ताकि पलक उसका प्यार फील करे और उसको प्रपोज करे। ये सोच के वो टाइट हग और किस करती है और बोलती है, थैंक यू पलक, मुझे अपने घर ड्राइव करते, थैंक यू सो मच। ठीक है बाय बाय, मैं चलती हूँ। और एकदम पीछे मुड़ के एकदम विलेन वाली स्माइल दे के बोलती है, खुद ही से बड़बड़ाती है कि हंस लो तुम, फील कर लो जितना मुझे फील करना है। इतना रुलाऊंगी तुमको ना, मेरे बॉडी का जितना पार्ट तुमने छुआ है ना, तुमको वो चीज़ याद करके ना रोना आएगा कि तुमने किससे पंगा लिया था। सना को तुमने छुआ है, उसका हर जाना भुगतना तो तुमको पड़ेगा ही पलक। और ऐसे बोल के विलेन वाली स्मेल देके अपने रूम में चली जाती है। और दूसरी तरफ पलक सना को जाते हुए देखती है दीवानों की तरह। उसकी चाल, उसका जाना, उसका किस, उसका हक उसको एकदम सुकून दे जाता है। वो अपने गाल, अपने चिक्स पे हाथ रख के एकदम बैठी होती है। हाय, सना ने किस किया। और जब सना ने उसको हक किया होता है, उस मोमेंट को याद करती है और खुद ही का खुद हक कर लेती है, बोलती है, पलक यू आर इन लव। और सना तुमको तो मैं जल्दी ही प्रपोज करूँगी, वो भी पूरी दुनिया के सामने। और तुमको मैं हमेशा के लिए अपना बना लूँगी। यही सोच के स्माइल करती रहती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। क्या पलक का प्यार परवान चढ़ता है या सना की नफ़रत के सामने मिट जाता है। आगे और भी बहुत अच्छी बड़ी बड़ी ट्विस्ट है कहानी में। ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारी स्टोरी में। और आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे स्टोरी को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। आप लोग ना सच में बहुत बुरे हो, मेरे को यार अप्रिशिएट ही नहीं करते, ना कमेंट आता है ना लाइक आता है। थोड़ा तो मोटिवेट करो मुझे ताकि मैं रोज़ रोज़ वीडियो बनाऊँ। बस कमेंट कर लेते हो, मैम कंटिन्यू वीडियो करो, मैम टाइमिंग बढ़ाओ। अब लोगों का प्यार भी तो दिखाओ मुझे कैसे पता चलेगा, नहीं तो कितना प्यार करते हो आप लोग मुझे। कमेंट करके बताओ हाउ मच यू लव मी। और मेरी वीडियो को लाइक करो क्योंकि व्यू तो चली जाती है 1 के, बट लाइक रह जाती है 200। ये भी कोई बात हुई। चलिए आज देखते कितने कमेंट और कितने लाइक होते हैं। और चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, अब ये भी बोलना पड़ेगा। और वो जो साइड में छोटा सा बेल आइकन है ना, उसको भी प्रेस करो ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए। और अब तक के लिए टाटा।